सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी आता है पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में। गुरशिखर पर्वत चोटी कहाँ पर है? राजस्थान में। कुल्लू घाटी जिम पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, वह है तो दोस्तों कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ले जाने का रास्ता कहाँ से है? जोजिला दर्रा से। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया कौन सा दर्रा? तो दोस्तों नाथुला दर्रा। जोजिला पहाड़ी दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ये अवस्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, जबकि नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बुमला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ये है। अगला प्रश्न दोस्तों, जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह जनजाति जो दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति यहाँ पर हो जाएगा। थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में। संथाल निवासी हैं कहाँ के? पूर्व भारत के। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं कौन लोग दोस्तों? तो भूटिया जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी है कहाँ के? गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मेघालय, असम और मिजोरम की एक जनजाति है। खासो और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में। दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति हो जाएगा। चेचू, लेप्चा, डाफला और डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों चेचू जनजाति आपकी केरल में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। टोडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, तो मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान काशरगोड में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका शिमला में स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में। भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये आपका जलगोड़ा में स्थित है। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। धान की खेती में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन गैस। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सघन वन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या फिर ये वित्तीय प्रदूषक? तो दोस्तों ये प्राथमिक प्रदूषक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 24D क्या है? ये आपका एक खरपतवार नाशी है। ह्यूमेलिन क्या है? ये आपका मानव जनित रोग है। अम्ल वर्षा कराने के लिए कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो Na तथा S के डाई और ट्राई ऑक्साइड आपके अम्ल वर्षा कराने के लिए शामिल किए जाते हैं। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ओस्लो ने। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? डॉल्फिन को। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये नैरोबी में है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल के किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग ये जल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण हो जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना, ये किस मंडल में होता है? ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होना किस मंडल में होता है? ये आपका आयन मंडल में होता है। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहां पर हुआ था? ये आपका 1971 में ईरान में हुआ था रामसर समझौता। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली में। वन विकास विषय है राज्य, केंद्र या फिर समवर्ती सूची का? तो दोस्तों वन विकास समवर्ती सूची का एक विषय है। उत्परिवर्तन के जनक कौन है? डार्विन। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो दोस्तों ये आपका 1972 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 में। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1980 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट में मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई डाप्सन यूनिट में मापी जाती है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? गुजरात। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका भोपाल में स्थित है। नीरी संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। भारत स्टेज क्या है? ये पर्यावरण प्रदूषण का एक मानक है। गिद्धों के लिए रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों गिद्धों के लिए डिक्लोफिनॉल नामक रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका गुजरात में है और सिंघों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका उड़ीसा में है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव पश्चिम बिहार कहाँ है और भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित है। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहां पर हुआ था? ये आपका जापान में 1997 में हुआ था। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो मीथेन का है दोस्तों। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? चीन। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड ग्लांडे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वन जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो वन जीव सप्ताह आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब आपका ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन की योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये आपकी 22 जनवरी 2015 में हुई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। डीडी किसान चैनल योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपकी 26 मई 2015 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना